नमस्कार। आज ना हम जरा ये समझते हैं कि हमारे चारों ओर की ये जो दुनिया है, ये आखिर किन चीजों से मिलकर बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेसिक लेकिन बड़े मजेदार सवाल से। ये जो दुनिया हमारे आसपास है, ये बनी किस चीज से है? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट होता क्या है। देखिए, आसान भाषा में कहें तो किसी भी जीव के आसपास की हर वो चीज जो उस पर असर डालती है, वही उसका पर्यावरण है। जैसे सोचिए एक मछली के बारे में, उसके लिए पानी, पत्थर, दूसरे जीव, ये सब उसका पर्यावरण है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। साइंटिस्ट्स ने ना इस पूरे माहौल को समझने के लिए इसे सिर्फ दो मेन कैटेगरीज में बांट दिया है। बहुत ही सिंपल। क्या हो सकती हैं वो दो कैटेगरीज? और ये रही वो दो कैटेगरीज। एक तरफ है बायोटिक, मतलब सारी जिंदा चीजें, और दूसरी तरफ है एबायोटिक, यानी कि सारी बेजान चीजें। बस यही दो स्तंभ हैं हमारे पर्यावरण के। ठीक है, तो चलिए पहले बायोटिक यानी जिंदा चीजों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। तो इसमें सब कुछ आ जाता है, मतलब बड़े बड़े पेड़ों से लेकर जानवर, फंगस और यहाँ तक कि वो छोटे छोटे बैक्टीरिया भी, जिन्हें हम खुली आंखों से देख तक नहीं सकते। देखिए, ये सारी जिंदा चीजें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक सिस्टम की तरह। जैसे पौधे, जिन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, वो सूरज से अपना खाना बनाते हैं। फिर जानवर यानी कंज्यूमर्स, उन्हें खाकर एनर्जी लेते हैं। और फिर जब ये मर जाते हैं तो फंगस और बैक्टीरिया, जिन्हें डीकंपोजर्स कहते हैं, इन्हें वापस मिट्टी में मिला देते हैं। है ना एक पूरा सर्कल। तो ये तो हुई जिंदा चीजों की बात। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, यानी एबायोटिक घटक। वो बेजान चीजें जो असल में जिंदगी का आधार हैं। ये वो बेजान केमिकल और फिजिकल चीजें हैं जिनके बिना कोई भी जिंदा चीज सरवाइव ही नहीं कर सकती। खुद ही सोचिए, क्या पानी, हवा या रोशनी के बिना जिंदगी की कल्पना की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। और इनको भी हम दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ है फिजिकल फैक्टर्स, जैसे सूरज की रोशनी, तापमान, हवा, पानी। और दूसरी तरफ है केमिकल फैक्टर्स, जैसे मिट्टी का पीएच लेवल क्या है, उसमें मिनरल्स कितने हैं, या हवा में ऑक्सीजन कितनी है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं पानी का। ये एक एबायोटिक फैक्टर है ना? लेकिन ये हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा कवर करता है। और हम जितनी भी तरह की जिंदगी को जानते हैं, उन सब के लिए ये बेहद जरूरी है। लेकिन असली मजा, या कहूं कि असली जादू, तो तब शुरू होता है जब ये दोनों, बायोटिक और एबायोटिक, एक साथ मिलकर काम करते हैं। इन्हीं के तालमेल से एक पूरा इकोसिस्टम बनता है। इसे ना एक रेसिपी की तरह सोच सकते हैं। जो एबायोटिक चीजें हैं, जैसे पानी, मिट्टी, हवा, वो हो गए हमारे इंग्रेडिएंट्स। और जो बायोटिक चीजें हैं, पेड़ पौधे, जानवर, वो उन इंग्रेडिएंट्स में जान डाल देते हैं। और यही सबसे जरूरी बात है, कोई भी एक चीज अकेली नहीं है। जैसे कि जॉन म्यूर ने कहा था, जब हम किसी एक चीज को उठाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वो तो ब्रह्मांड की हर दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। सोचिए, एक पौधा बायोटिक है, लेकिन क्या वो सूरज की रोशनी और मिट्टी, जो कि एबायोटिक हैं, उनके बिना रह सकता है? नहीं। तो अब इस जानकारी के बाद हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया कैसे बदलता है? शायद अगली बार जब हम किसी पार्क या जंगल को देखेंगे तो हमें सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर नहीं दिखेंगे, हमें दिखेगा एक पूरा सिस्टम, एक अद्भुत कनेक्शन, जहां जिंदा और बेजान चीजें एक साथ मिलकर जिंदगी को मुमकिन बना रही हैं।